तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था चेन को सामने से वही पत्थर बेचने से काफी अच्छा खासा इनाम मिल जाता है, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश है कि चलो वही मजा आ गया, अच्छा खासा पॉइंट मिल गए। अपने घर के अंदर यहाँ पे जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से इसकी जो दोस्त थी भाई गुलाबी वालू वो आती है, आवाज आती है जाओ शिया जरा मेरी बात सुनो। एक कहता हाँ बोलो मेरी दोस्त क्या हुआ। तो सामने से बताते जो इमॉर्टल एम्पायर है ना भाई, वो यहाँ पे मिलने बेसिकली आए थे भाई हमारे क्लैन में सामने से ना। तो जिसके लिए भाई जो हमारे क्लैन के यहाँ पे लीडर, फैमिली लीडर बेसिकली जाओ फैमिली के लीडर, उन्होंने भाई आपको यहाँ पे बुलाया है। जो सुनते सामने से चैन हैरान के एक समय मुझे सामने से भाई उन्होंने क्यों बुलाया और इमॉर्टल एम्पायर भाई हमारे फैमिली में क्या कर रहे हैं। जो सुनते सामने से उसकी दोस्त बताती है जो यहाँ पे ना भाई जाओ बोजू भाई वही कमीना लड़का जो कि चेन के पीछे पड़ा हुआ है। तो सामने से उसका जो यहाँ पे फ्लेम बॉडी करके कुछ बॉडी था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बातें सुनी थी, वो एक्टिवेट हो चुका है। इसलिए इमॉर्टल एम्पायर खुद यहाँ पे आए हैं उसको अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, समझ गए ना। जो सुनते ये कहता अच्छा भाई उसके लिए यहाँ पे आए, लेकिन भाई तो मुझे यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे। जो सुनते ये कहती आई डोंट नो सामने से लीडर ने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया यार। लेकिन वो बंदा जाओ बोझो भाई बड़ा कमीना इमॉर्टल एम्पायर भाई सामने से उसको यहाँ पे अपना स्टूडेंट बनेगा। शिट भाई सुन के बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। सामने से जाओ बोलता अच्छा ठीक है भाई लीडर ने बुलाया तो हम मना भी यहाँ पे नहीं कर सकते, तो मैं जाऊँगा उससे तुम जाओ मैं पीछे पीछे आता हूँ। मनी मन सोचते कि जाओ बोझो भाई कमीना लौंडा भाई उसने पक्का भाई जो रियल ओनर था ना अभी इसका जाओ शियन उसके साथ कुछ किया था, मुझे उसके साथ यहाँ पे बदला लेना था। लेकिन अगर इमॉर्टल एम्पायर का भाई यहाँ पे अगर भाई वो डिसाइपल यानी स्टूडेंट बन जाएगा तो भाई बदला लेना इतना आसान यहाँ पे रहेगा नहीं। फिनिश होता है जाओ फैमिली में जहाँ पे वही इम्पोर्टल एम्पायर लीडर और साथ में जाओ बोझ यहाँ पे बैठा हुआ था। और ये इमॉर्टल एम्पायर भाई वो नहीं है जो आप यहाँ पे समझो, हमें मालूम है इमॉर्टल एम्पायर यहाँ पे जो शोलिन का बाप था भाई वही जो इसका हमेशा मिलने भी आया करता था। लेकिन वो पहले था अगर आपको याद है लगभग 10-12 एपिसोड पहले सामने से ना उसकी औकात इतनी बढ़ चुकी थी। अब इमॉर्टल एम्पायर मतलब इमॉर्टल की दुनिया से भी ऊपर जो दुनिया था डिवाइन वर्ल्ड जहाँ पे गॉड लेवल के बराबर के बंदे रहते वहाँ पे वो जा चुका था। जिसके बाद से भाई याद है पृथ्वी से एक आदमी को लेकर गए थे यहाँ पे तू काफी कमाल का बंदा है, तू आगे चल के भाई इमॉर्टल एम्पायर बन सकता है, मुझे पे आ सकता है। ये वही बंदा यहाँ पे था, नया इमॉर्टल एम्पायर वो बन चुका था। तो ये सामने से जाओ बोझो की तारीफ करता होगा तभी मानना पड़ेगा तो इतना यंग है, तूने अपना कितना कमाल का बॉडी एक्टिवेट कर लिया। अगर तुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा तो भाई किसको बनाऊंगा। सामने सो भी कहता रहे ना यार मैं उतनी भी कुछ खास मेरी बात नहीं जितना आप मेरी यहाँ पे तारीफ करो। लीडर कहता नहीं भाई इमॉर्टल एम्पायर तारीफ कर तब तुम काफी कमाल करोगे। और सामने से यहाँ पे लीडर इंतजार करता भाई जाओ जियान के यानी अपने इमीडिएट टचेन का यहाँ पे जल्दी से तू आ जा, क्योंकि सामने से इससे पहले दूसरा एक कमाल का इमॉर्टल आया था उसने देखते भी सामने से मतलब जाओ जियान से मिलना था, काफी रिस्पेक्ट इसकी कर रहा था। उसने ये भी बताया था कि सामने से इसका काफी दोस्त अच्छा खासा मेहमान वगैरह इमॉर्टल एम्पायर का, इसलिए जानबूझ के इसने बुलाया कि आप जैसे इमॉर्टल एम्पायर उससे देखेंगे रिएक्शन देखना चाहता है वाकई में इमॉर्टल एम्पायर उसको जानते हैं या फिर नहीं जानते तो वाकई में हमारे क्लैन का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं भी जानेंगे ना तो भी सामने से वो तो जानते वो कमाल के जो सुप्रीम इमॉर्टल आए थे वो भी तो भी आप बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे आता है और जैसे यहाँ पे आता है ना सामने से ये कहता है यार जाओ शियन भाई जल्दी से यहाँ पे आ जा भाई, देखो इमॉर्टल एम्पायर बैठे भाई जरा इनको नमस्कार करो। इमॉर्टल एम्पायर हिला पड़े क्या रहे यार मैं सामने से भाई जाओ बिजू खाली अपना स्टूडेंट बनाने को आया था और मैंने मना भी किया था किसी और के यहाँ पे मत बुलाना, तो ये सारे लीडर ने किसी और को भी बुला लिया। देखता हूँ भाई किसको बुलाया है। और जैसे ये इमॉर्टल एम्पायर चैन को देखता ना देखते हिलाता रे बाप रे तो वही सीनियर है क्यों भाई सामने से इसने भाई देखा था पहले भी चैन को, तो सामने से जो चैन है ना भाई वो भी यहाँ पे देख के हिला पड़ा कि अरे बाप रे। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये आदमी को पहले भाई जो मेरा सेक्ट था ना भाई मैंने इसको भाई वहाँ पे देखा था, ये इमॉर्टल एम्पायर यहाँ पर है भाई, मुझे अपने आंखों पे ऐसा यकीन हो रहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा भाई, दोनों हल्का फुल्का से भाई देखते होंगे सेम ये वो वाकई में वो नहीं हो सकता। सामने से यहाँ पे जो जाओ बोझू था वो हिला पड़े कि अरे बाप रे ये शाओशियन जिंदा भाई, मैंने तो अपने किलर को भेजा था भाई इसको मरवाने के लिए, लगता है किलर ने इसको यहाँ पे मारा नहीं है। सामने से यहाँ पे इमॉर्टल एम्पायर का रिएक्शन देख के लीडर कंफर्म हो जाता है यहाँ पे पक्का इमॉर्टल एम्पायर ना शाओशियन को यहाँ पे जानते हैं हम। तो सामने से इमॉर्टल एम्पायर को कहते हैं भाई इनसे मिलिए भाई, ये भाई हमारे यहाँ पे फैमिली के मेंबर आते हैं शाओशियन इनका बेसिकली नाम है। तो भाई मैं इसको इसलिए बुलाते भाई इसको भाई लड़ाई वगैरह कर क्या है तो पूछना चाहता हूँ भाई इसको यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ भाई, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो सामने से इमॉर्टल एम्पायर यहाँ पे नाम सुनते क्या भाई जाओ जियान भाई, ये नहीं भाई उनका नाम था भाई चेन समथिंग ऐसा था भाई, लेकिन जाओ जियान नाम नहीं है भाई, क्या वाकई में ये वो नहीं है भाई सीनियर, नहीं भाई सीनियर यहाँ पे होंगे पक्का भाई, एक चेहरे जैसे पता दो आदमी तो होते लेकिन भाई कोई आदमी इतना भी सिमिलर नहीं हो सकता। लेकिन फिर सामने से भाई यहाँ पे क्या करे उन्होंने नाम ऐसा क्यों चेंज कर लिया, और तभी उसके दिमाग में आता कि हाँ भाई अरे यार मुझे अभी याद आया है कमाल के बंदे लेकिन नॉर्मल सा मॉडल बन के यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो यही तो सामने से पक्का भाई इनके पास भी इनका भलाई करने के लिए आए होंगे, एक इनके जैसा भी
नॉर्मल सा आदमी बन के मैं समझ गया, तो सामने से मुझे भी शायद उंगली नहीं करना चाहिए। ये लोग वाकई में बोले जाओ जियान है, तो मुझे भी जाओ जियान ही समझना चाहिए। तो ये भी कहता अच्छा हेलो जाओ जियान का, अच्छा अच्छी बात है, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? देखता हूँ ना, तो आपको तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सामने से चेन बोलता अच्छा नहीं भाई शुक्रिया, मनी मन वो भी सोचते कि यहाँ पे मुझे लगा था शायद भाई ये वही आदमी है जिनको पहले मिला था, लेकिन ये भी मुझे यहाँ पे नहीं पहचान रहे, यानी वाकई में भाई ये वो आदमी था बिल्कुल भी नहीं भाई। ऑफकोर्स भाई ये इमॉर्टल है, तो भाई इस दुनिया में रहेंगे ना। मेरे छोटे से सेक्ट में भले यहाँ पे क्या कहने आएंगे, मैं भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे सोच रहा था। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई ये भी सोचता इमॉर्टल एम्पायर के यहाँ पे सामने से ये भी मुझे यहाँ पे इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल किंग यानी वही बुला रही, इमॉर्टल एम्पायर बुला रहे, तो शायद मुझे भी अपना नाटक करना ही चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। अभी एक्सपोज नहीं करूँगा, बाद में जाऊँगा इनके साथ प्यार से अच्छे से बातचीत करूँगा। बाई चांस मुझसे कोई गलती हो गई तो उसकी माफ़ी भी मांग लूँगा। उसके बाद कहता है लीडर से कि ओके ठीक है भाई, तो अब मेरे जाने का टाइम आ गया। उसके बाद सामने से इमॉर्टल एम्पायर कहता है ओके ठीक है, तो ज़ाओबुज़ू मैंने तुझे सामने से स्टूडेंट बनाने के यहाँ पे डिसाइड किया था, तुझे स्टूडेंट बनाऊंगा। एक छोटा सा सेरेमनी किया जाता है, अप्रेंटिस सेरेमनी, वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट ऑफिशियली बनाए जाते हैं, तो सामने से वहाँ पे मिलते हैं और जो शाम को होगा तो बना लूँगा। मनी मन सोचते कि अभी मुरोंग का दादा ने ये बोला था, ये सीनियर यही कमाल के जगह जगह पे जाते लोगों की मदद करते, तो पक्का भी ज़ाओबुज़ू का जो इसका बॉडी फायर बॉडी एक्टिवेट हुआ ना भाई, इनके चक्कर में एक्टिवेट होगा। उन्हें देखने से तो भाई एकदम नल्ला ही लगता है, इस नल्ले बंदा अचानक से भाई ऐसे कैसे एक्टिवेट करेगा, तो इनके कारण पक्का हुआ होगा। उसके बाद सीन होता साथ में, मतलब शाम को सीनशिप होता है यहाँ पे, जो सेरेमनी का टाइम भाई आ चुका था और यहाँ पे भाई लीडर इंतजार करके भाई इमॉर्टल एम्पायर भाई उन्होंने बोला था सेरेमनी पे आके मिलेंगे और अप्रेंटिस वाले सेरेमनी पे, तो लेकिन अभी तक यहाँ पे आए क्यों नहीं। तो अपने बंदे से पूछता भाई क्या हो भाई आए नहीं, वो कहते आए थे लेकिन आते जो यहाँ पे जाओ शियान है ना उनके घर के पास गए थे। जो सुनता ये कहता अच्छा भाई ठीक है जा। मनी मन सोचते कि अभी पहले तो मैं कन्फर्म हो चुका था कि वो पाका यहाँ पे जाओ शियान को जानते, और फाइनली भाई घर में मिलने गए तो घर में भाई पाका भी अपनी पर्सनल बातें करेंगे, तो मैं भी जाता हूँ चोरी चुपके से सुन लूँगा, और जैसे सुन लूँगा भाई कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ भी एक्जैक्ट उनके बीच में रिलेशन क्या है। उसके बाद सीन होता जाओ शियान यानी अपने चेन की ओर, जो कि अपने घर के अंदर आराम से था, एक बुक यहाँ पे पढ़ रहा था, और तभी घर के बाहर कोई ऐसा दरवाजा खटखटाता है, तो ये भी कहता है भाई कौन है, तो बाहर से यहाँ पे और कोई नहीं, वही इमॉर्टल एम्पायर आता है। आते कहता है हेलो सीनियर भाई नमस्कार। सामने से चेन यहाँ पे हिल जाता है, एक समय भाई एक समय तू मुझे पहचानता है, मतलब तू पक्का वही बंदा भाई जिसको मैं पहले अपने सेक्ट में यहाँ पे मिला था, या तू पक्का ये कन्फर्म। सामने से बोलते हाँ सॉरी सीनियर, या जो उस सीन मतलब दिन में जब हमारे मुलाकात हुई थी सामने से, मैं आपको यहाँ पे सीनियर नहीं बुला पाया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, रूड में थोड़ा सा हो चुका रहूँगा। तो जो सुनते कहते ना यार उसमें माफ़ी मांगने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, और ये सारी की सारी बातें बाहर से भाई लीडर भी सुन रहा था, और जैसे ये सुनता है इमॉर्टल पर शाओ शियान को सीनियर बुला रहा है, तो सामने से हिल जाता हूँ माय गॉड सीनियर सीनियर सीनियर, धूम तना एंड धूम तना के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।